Okay, noun clause is a group of words inside a sentence that has its own subject and predicate and occupies the position of a noun. तो noun clause क्या है? वो भी है group of words. बहुत सारे words का group होता है जिसे कहते हैं noun clause inside a sentence. Sentence के inside क्या होता है? Sentence के inside group of words होते हैं. That has its own subject and predicate and occupies the position of a noun. उसमें हमें subject भी describe किया होता है, predicate यानी कि पहले से ही कुछ हम कहते हैं उसके बारे में, फ्यूचर की जब predicate करते हैं उसे कहते हैं predicate. तो उसमें predicate भी कई बार आपको दी गई होती है and occupy the position of a noun. और noun का position क्या है उसमें, वो हमें occupy किया होता है, इसे कहते हैं यहाँ पे noun clause. तो फर्स्ट इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं. The boy said that he was hungry. सभी को अपने बुक में देखना है तो अच्छी तरह से आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा. The boy said, बॉय ने कहा कि he was hungry, वो hungry है. तो यहाँ पे आपके नाउन क्लोज को ज्वाइन करने के लिए टू सेंटेंस के लिए यूज किया गया है यहाँ पे that. क्या यूज किया गया है यहाँ पे? that. The boy said that he was hungry. कि वो hungry है. Okay? Second sentence. The lady asked him what he wanted to eat. Lady ने ask किया what he wanted to eat. वो क्या खाना चाहती है. तो वो पूछती है कि वो क्या खाना चाहती है. तो इसमें यूज हुआ है यहाँ पे noun clause what he wanted. उसके लिए यहाँ पे कनेक्ट किया है वर्ड्स what. थर्ड उसमें टू सेंटेंस आपको एग्जांपल दिए गए. अब ये थे नाउन क्लोज के एग्जांपल. अब हो गया आपका पोजीशन ऑफ द नाउन क्लोज इन अ सेंटेंस. आपके सेंटेंस में नाउन क्लोज की पोजीशन बताई गई है कि किस नाउन क्लोज की कौन सी पोजीशन है. वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है या फिर सब्जेक्ट के फॉर्म में बताया गया है, सब्जेक्ट के पहले या फिर कॉम्प्लीमेंट के पहले. इसमें प्रीपोजिशन का स्थान दिया गया है, क्या दिया गया आपको, तो सभी की आपको पोजीशन इसमें बताई गई है. तो फर्स्ट सेंटेंस से हम देखते हैं. The boy said that he was hungry. तो फर्स्ट सेंटेंस हमने देखा एग्जांपल में, एज इट इज सेंटेंस है यहाँ पे, लेकिन आपको ब्रैकेट में कहा गया है, अच्छी तरह से देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेड. क्या कहा गया आपको? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सेड. तो यहाँ पे आपको जो नाउन क्लोज दिया गया है उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे, तो सेड है, वो आपका यहाँ पे वर्ब है. लेकिन किसका वर्ब? तो इसमें ऑब्जेक्ट का वर्ब आपको दिया गया है यहाँ पे सेड. सेकंड सेंटेंस. दैट द बॉय वाज हंग्री वाज ऑब्वियस. सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड वर्ब वाज. फर्स्ट वर्ब देखो, अब इस सेंटेंस में टू वाज दिए गए हैं. That the boy was hungry was obvious. तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड वर्ब was. आपका जो सेकंड वर्ब was है वो सब्जेक्ट के रिलेटेड यहाँ पे आपको सेकंड वर्ब was दिया गया है, तो वो उसकी पोजीशन है. थर्ड है, the fact is that the boy is hungry. कॉम्प्लीमेंट ऑफ लिंकिंग वर्ब is. तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि द फैक्ट इज, ये फैक्ट है कि दैट द बॉय इज हंग्री. तो बॉय हंग्री है, वो कॉम्प्लीमेंट आपको दिया गया है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में उसका वर्ब दिया गया है यहाँ पे आपको इसके साथ वर्ड जो नाउन क्लॉज है वो कनेक्ट किया गया है. सेकंड सेंटेंस. फोर्थ सेंटेंस देखते हैं. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वेदर द बॉय इज हंग्री और नॉट. तो आप देख रहे हो वेदर के बिफोर आपको ऑन प्रीपोजिशन दिया गया है, तो आपको यहाँ डिस्क्राइब किया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन. ये सेंटेंस है, सेकंड आपका कॉम्प्लीमेंट है और इसके बिफोर आपको प्रीपोजिशन दिया गया है यहाँ पे ऑन, उसकी पोजीशन. एंड लास्ट सेंटेंस है इट इज ट्रू दैट द बॉय इज वेरी हंग्री. तो यहाँ पे बॉय, ये सच बात है कि बॉय है वो हंग्री है. तो यहाँ पे आपको सेकंड सेंटेंस में दिया गया है कि द बॉय इज हंग्री, उसके बिफोर आपको ट्रू दिया गया है, तो ट्रू है वो यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट का एडजेक्टिव. तो इस जो हमने ये जो 5 सेंटेंस लर्न किए उसमें आपको इतना देखना है कि सेकंड वाला सेंटेंस क्या है,
तो वो कॉम्प्लीमेंट के पहले हमें क्या दिया गया है, वर्ब दिया गया है या फिर एडजेक्टिव दिया गया है या फिर प्रीपोजिशन दिया गया है। तो इसमें आपकी नाउन क्लोज की पोजीशन बतानी है कि नाउन क्लोज कहाँ है। तो वो आपके वर्ब के पहले पीछे दिया गया है या फिर पहले दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको सेकंड जो हमारा रूल्स है, इसमें आपको इसकी पोजीशन बतानी है। Underline the noun clauses in the following sentence and write what position they occupy in the sentence. सबसे पहले आपको इसमें नाउन क्लोज फाइंड करना है। कौन सा आपका नाउन क्लोज है? सबसे पहले आपका नाउन क्लोज फाइंड करना है। उसके आफ्टर आपको इसमें देखना है कि इसकी पोजीशन क्या है। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, Why he refused this job is a mystery. तो why he refused the job, उसने जॉब के लिए क्यों मना किया। तो जॉब तक वो होगा आपका नाउन क्लोज। Why he refused the job, उसके आफ्टर आप देख रहे हो is, ये है आपका वर्ब, is a mystery। तो आपको नाउन क्लोज के नीचे अंडरलाइन करनी है why he refused the job। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका वर्ब है। क्या है? वर्ब, लेकिन किसके रिलेटेड? सब्जेक्ट के रिलेटेड वर्ब दिया गया है और सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपका क्या है? नाउन क्लोज। इसके नीचे आप ऐसे लिख सकते हो, ये है आपका नाउन क्लोज। और नीचे आपको ऐसे आंसर लिखना है, सब्जेक्ट of the verb is, सब्जेक्ट के रिलेटेड यहाँ आपको वर्ब दिया गया है is। सेकंड सेंटेंस, I do not know where he is। यहाँ पे आई डू नॉट नो, मैं जानता नहीं हूँ, तो ये आपका नाउन क्लोज नहीं है। वेयर ही इज, वो क्या, कहाँ है, वो कहाँ है, तो ये हो गया आपका नाउन क्लोज। ऐसे आपको लिखना है नीचे नाउन क्लोज, जिससे आपको समझना है। तो इसमें वेयर ही इज, तो वेयर ही इज, तो वो कहाँ है, तो वो कहाँ है, उसको प्लेस डिस्क्राइब है। तो वो हो गया आपका आंसर। जब देते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ दी वर्ब। वर्ब कौन से इसमें? डू एंड नो। तो इन्वर्टेड कोमा में ऐसे लिखने हैं, डू नो, हम नहीं जानते वो क्या कहाँ है। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड सेंटेंस, इट इज सर्टेन दैट इट विल रेन। तो इट इज सर्टेन, ये बाबत तय है कि दैट इट विल रेन, रेन आने वाला है। तो रेन आने वाला है वो क्या है यहाँ पे? रेन आने वाला है वो होगा यहाँ पे नाउन क्लोज। इट इज सर्टेन दैट, दैट से सेंटेंस कनेक्ट होता है नाउन क्लोज। इट विल रेन, तो उसके नीचे अंडरलाइन करनी है इट विल रेन, वो है आपका नाउन क्लोज। और सर्टेन, तो वो है आपका यहाँ पे एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडजेक्टिव सर्टेन। सर्टेन इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। जो आंसर जिसकी बात की गई है वो आपको लिखना है इन्वर्टेड कोमा में। फोर्थ सेंटेंस, यू मस्ट बी कंटेंट विथ व्हाट यू हैव। तो इसमें व्हाट से जुड़ा हुआ कि यू मस्ट बी कंटेंट विथ,
तुम्हारे पास क्या है उससे तुम कंटेंट होगे। कंटेंट का मीनिंग है संतुष्ट होना। तो व्हाट यू हैव हो गया यहाँ पे आपका नाउन क्लोज। यू मस्ट बी कंटेंट, तुम उससे कंटेंट हो। विथ, तो इसके पहले क्या यूज किया गया है? विथ। तो विथ आपको पता होगा प्रीपोजिशन है। क्या है विथ? प्रीपोजिशन। तो आंसर लिखना है आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीपोजिशन विथ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीपोजिशन विथ। विथ इन्वर्टेड कोमा में फिफ्थ सेंटेंस, वी ऑल अंडरस्टैंड, हम सभी समझते हैं, व्हाई प्लास्टिक शुड बी बेन। प्लास्टिक है वो हमारे लिए बेन रूप क्यों है? साफ है। बेन का मीनिंग है साफ, ठीक है। ब्लेस का मीनिंग है आशीर्वाद रूप। आशीर्वाद का क्या होता है अपोजिट? साफ रूप, यानी कि बाधा रूप हमारे लिए। तो व्हाई प्लास्टिक शुड बी बेन, वो हो गया आपका नाउन क्लोज। उसके बिफोर यूज किया गया है अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड क्या हो गया यहाँ पे? आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया। We all understand why plastic should be banned. तो आपका यहाँ पे नाउन क्लोज है why प्लास्टिक शुड बी बेन, और आंसर इसका है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड है आपका वर्ब, लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ दिया गया होता है कि हम क्यों नहीं समझते कि प्लास्टिक हमारे लिए बेन है। Sixth sentence, do you know whose bag this is? तो आपको कहा गया कि क्या आप जानते हो whose bag this is, ये किसकी बैग है। तो किसकी बैग है उससे आप क्वेश्चन पूछोगे तब आपको आंसर में क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। और इसमें आपको वर्ब कौन सा दिया गया है? डू एंड नो, एज इट इज। सेकंड एंड जो सिक्स सेंटेंस है वो आपका एज इट इज है, सेम है दोनों। Do you know whose bag this is? तो बैग किसकी है वो हमें यहाँ पे बताया नहीं गया है, ठीक है। तो whose bag this is ये हो गया नाउन क्लोज। उसके आंसर में हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। उसके रिलेटेड तो डू यू नो, क्या आप जानते हो, तो उसके रिलेटेड आपको दिया गया यहाँ पे डू एंड नो। तो ये दोनों हो गए आपके वर्ब। सेवन सेंटेंस, इट्स सीम, मुझे लगता है कि द क्राउड वॉज गेटिंग बोर्ड। ये क्राउड है वो बोर हो रहा है। तो उसके पहले दैट के बिफोर आपको दिया गया है वर्ब सीम दिया गया है, और सेंटेंस दिया गया है आपको कॉम्प्लीमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्राउड कैसा है? बोरिंग हो रहा है। तो बोरिंग है वो कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो आपको किसके नीचे अंडरलाइन करनी है? दैट से स्टार्ट करनी है। दैट द क्राउड was getting bored. That the crowd was getting bored के नीचे अंडरलाइन, और आंसर हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। वर्ब कौन सा है वो लिखना है। तो इसमें सीन आपका वर्ब है, SEEMED सीन। तो ये आपको इसमें बताइए नाउन की पोजीशन। एंड लास्ट सेंटेंस है 8, he did not listen to what I say.
नाउन क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे वर्ड के बिफोर क्या दिया गया है, आपको प्रीपोजिशन दिया गया है, ठीक है। और वर्ड यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंशन, कि वो नहीं कहा गया हमें कि वो क्या कह रहा है, वो हमने सुना नहीं है, तो वो कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दी, उसके बिफोर क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन, तो आपको लिखना है प्रीपोजिशन। कौन सा प्रीपोजिशन, तो टू। यहाँ पे भी आपकी एक्सरसाइज ऑन प्रीपोजिशन।